इस ग्रेट टाइम के लिए जो खुदावंद ने हमारी जिंदगी में बख्शा, तो हम मीटिंग का आगाज अपनी दुआ से करते हैं, शुरू करते हैं। उसके बाद हमारे साथ पास्टर आदिल हैं जो कि बैंकॉक से हैं। आज सारा प्रस्तिश का सारा जो भी हिस्सा है वो उनके हैंड ओवर होगा, और उसके बाद वो आज ट्रांसलेशन की भी खिदमत सर अंजाम देंगे, क्योंकि जो पास्टर आज हमारे साथ शामिल हैं वो पास्टर एंद्रे हैं। वो इंग्लिश में बोलेंगे और वो ट्रांसलेट करेंगे, और हम सब उनके लिए दुआ करते हैं। कुदूस कुदूस जिंदा जलाली बाप खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरे कदमों में आते हैं खुदावन, तेरे नाम को खुदावन ऊंचा करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं, और खुदावन तेरे ही इस कीमती टाइम के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा, खुदावन तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। खुदावंद आज की सारी मीटिंग का इज्जत और जलाल खुदावंद तुझे जाए खुदावंद, और जितना भी खुदावंद आज हम प्रस्तिश में गाएं और सुने खुदावंद, तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदावंद। तो अपना बंदा आदिल को और पास्टर एंद्रे को सर से लेकर पांव तक खुदावंद अपने लहू में छुपाइएगा खुदावंद जी, और खुदावंद उनकी प्रोटेक्शन कीजिएगा खुदावंद। आज तेरे बंदे जो भी प्रस्तिश करें वो तेरे हजूर कबूल हो खुदावंद, और जो तेरा बंदा कलाम पेश करे खुदावंद वो हम सबों के लिए बरकत का बायस हो खुदावंद। आज खुदावंद पास्टर नहीं बल्कि तू बोले खुदावंद, उसके मुंह को खुदावंद तू कंट्रोल कर, उसके जहन को, हर एक चीज को पाक रूह की गाही के साथ वो पेश करे खुदावंद, और हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। सब कुछ मांगता हूँ तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम से, सुन और बख्श दे, आमीन। जी पास्टर आदिल, बाकी मीटिंग का सारा चार्ज हम आपके हैंड ओवर करते हैं। आप प्रस्तिश में भी अपना हिस्सा संभालें, और उसके बाद खुदावंद ने आज आपको डबल ट्रिपल अपॉर्चुनिटी दी है। आपकी खिदमत हम लोगों के सामने है और खुदावंद के सामने, जैसे आप पेश होते हैं और खुदावंद के लिए वक्त निकालते हैं। खुदावंद आपको और ज्यादा ब्लेस करे। तो ओवर टू यू ब्रदर आदिल फ्रॉम बैंकॉक। जी थैंक यू। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। फजल बिशारती ग्रुप, सिस्टर यास्मीन, ब्रदर कैनेडी, अंकल जो फजल हैं, उनके लिए शुक्रगुजार हैं, पूरी टीम का जो आप हमें हमेशा ही मौका फराहम करते हैं कि हम आकर आपके साथ मिलकर खिदमत गुजारी कर सकें। भी हम वेलकम करते हैं सब आए हुए बहनों भाइयों को जो दूर नज़दीक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने वाले हैं। हम मसीह में आप सबकी सलामती बोलते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। वी वेलकम यू पास्टर एंड्रे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑन टाइम। We are going to worship sometime. You can worship with us in our language, and I know that you can understand some Urdu words as well, and the Holy Spirit gonna be bless you as well. So आइए हम प्रस्तुत करते हैं कुछ देर के लिए। आज मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त एवेंजलिस्ट रोबन ने आना था प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा शायद वो लेट हो जाएंगे। उससे उनके आने तक मैं जो प्रस्तुत को लीड करूंगा, और दुआ करते हैं कि वो टाइम से पहुंच जाएं ताकि हम सब मिलकर खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दें। लेट अस वर्शिप टुगेदर। आइए प्रस्तुत में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू जीसस। आइए खुदावन की तलाश करना शुरू करते हैं, शुक्रिया अदा करना शुरू करते हैं। थैंक यू जीसस। आइए मिलकर कहते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया।
फिर सताइश करना शुरू करते हैं। ये वक्त खुदावन के साथ जुड़ने का है, उसकी सताइश करने का है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन तेरा तख्त मांगते हैं यीशु के नाम से। जितने लोग खुदावन हमारे दरमियान जुड़ चुके हैं, पाक रूह का मस्सा खुदावन सबों की जिंदगी पर जारी होना शुरू हो जाए। छू मुझे, छू खुदारू मुझे छू। आइए हाथों को उठाकर सब कहना शुरू करते हैं। छू मुझे, छू खुदारू मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मुझे छू खुदारू मुझे छू। आपकी बारी गईगा। छू मुझे, छू खुदारू मुझे छू। आप जब खुदावन की हजूरी में आए हैं तो उसे कहें, खुदावन मुझे पाक कर, खुदावन मुझे धो, खुदावन मेरे अंदर जो कमियां हैं उन्हें पाक और साफ करके मुझे पूरा कर। खुदा आलूदगी जान जिस्म की रूह की तू दूर कर दे। खौफे यहोवा हो कामिल, पाकीज़गी से तू भर दे। खौफे यहोवा हो कामिल, पाकीज़गी से तू भर दे। धो मुझे, धो खुदारू मुझे धो। धो मुझे, धो खुदारू मुझे धो। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे, छू खुदारू मुझे छू। ऐ खुदावन तेरा तख्त लगा वो मांगते, खुदावन आज हम तेरे हुजूर प्रस्तिश करने को आए। खुदावन हमारे दिल दिमाग तेरी तरफ लग जाए। खुदावन हम महज खुदावन गाना ही सुनने ना आए बल्कि तेरी प्रस्तिश करने वाले हों। जैसी भी आवाज है खुदावन तूने हमें दी है, हम अपने होठों का इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रस्तिश का नजराना तेरे हुजूर गुजराने। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया,
हर एक शै जो साह लैंदी गावे हम यहोवा दी हमद यहोवा दियो गावे गावे हम यहोवा दी। याद रखें बहनों भाई, खुदावंद ने आपको उसकी प्रस्तिश के लिए बनाया है। आप उसके हजूर आए हैं तो उसकी प्रस्तिश करना शुरू कीजिए। थैंक यू जीसस। मेहरबान कहिएगा, मेहरबान 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 कम दे हथां दे सब हो जलाली, कम दे हथां दे सब हो जलाली, कुदरतो दी साफ लभदी तुसी गाओ सना गाओ सना तुसी रब दी तुसी गाओ सना। कदी बिना भुले बख्शिशा ओ दिया कदी बिना भुले बख्शिशा ओ दिया तू कह मेरी जान मुबारक खुदा है तू आखे मेरी जान। ऐ खुदावन, जिंदगी और जिंदगी की नेमतों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जो तूने बख्शी है। तूने में जिंदों की जमीन पर रखा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू भला खुदा, तेरा गुस्सा तो लम्हे भर का है पर तेरी शफकत अब्दी और प्यार निराला है। खुदा, तेरे बड़े बड़े हाथ के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। न जाने किन किन वबाओं और बलाओं से महफूज रखता है हमारा रब हमें। हालेलुया। जो यहोवा लश्करां दा आप साडे नाल है। अगर आप ईमान रखते हैं तो अपने घरों में बुलंद आवाज से कन्फेस कीजिएगा, जो यहोवा लश्करां दा आप साडे नाल है। जो खुदा याकूब दा है सो साडी है बना करेदा है ना दे उत्ते बड़िया ही मेहरबानियां करेदा है ना दे उत्ते बड़िया ही मेहरबानियां मेहरबान साडा यहोवा खुश असी
उस तो सदा, ये उसकी रहमतों के लिए खुशी करते हैं कि वो आपकी औलाद को संभालता है, वो आपको संभालता है, वो आपके कारोबार को संभालता है और आपको नई जिंदगी बख्शता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए उसे कहेंगे वो जोर मेरा है, मेरा प्यार है वो देना, वो जोर मेरा है, मेरा प्यार है वो देना। देखिए वो आपको कैसे कैसे बचाता है, वो कैसे कैसे आपको संभालता है अजीजों। मेरा कीता सामना योना जदों सा मैं बिपता नाल, पर खुदावंद मेरा रब से मेरा ओ छुड़ाने वाला, पर खुदावंद मेरा रब से मेरा ओ छुड़ाने वाला, वो जोर मेरा है। थैंक यू जीसस। मेरा प्यार है वो देना, बुलंद आवाज से वो जोर मेरा है, मेरा प्यार है वो देना। हालेलुया। कैसे कैसे आपको निकाल कर पाकिस्तान से हॉलैंड लेकर गया, ना जाने दुनिया के कौन से मुल्कों में खुदावन ने आपकी डेस्टिनेशन को सेट किया। मैनू खुले थां दे उते आपे कट ले आया सी हो। जरा याद कीजिएगा अपनी पुरानी जर्नी को और खुदावन के फजल और रहम को याद कीजिएगा किस तरह से उसने आप पर किया। हालेलुया। मैनू खुले थां दे उते आपे कट ले आया सी, मेहरबानी मेरे उते मैनू आप छुड़ाया सी। इसलिए किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का, पर हमें अपने खुदावन का भरोसा है। हालेलुया। मेरा तवक्कल मेरे खुदा पर, इसीलिए मुझे अपने बैंक बैलेंस पर भरोसा नहीं है, मुझे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है, मुझे मेरे खुदा पर भरोसा है जो मेरा जोर है। हालेलुया। इसलिए मैं कहूंगा और हम मिलकर कहेंगे वो जोर मेरा है, मेरा प्यार है वो देना, वो जोर मेरा है, मेरा प्यार है वो देना। आइए तैयार करके अपनी जिंदगियों को कलाम में। Let's prepare ourselves to listening the word of God. I would request everybody, please pray for Pastor Andre. He's going to share the word of God this evening with us. सारा इज्जत और जलाल खुदावन को देंगे। अपने भाई के लिए, स्पीकर गैस पास्टर एंड्रे के लिए दुआ करना शुरू कीजिएगा। तारीफ खुदा के बर की, 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 तारीफ खुदा के बर की।
इज्जत और जलाल, कुदरत और कमाल. We are about to listen the word of God. I would request everybody to prepare yourself. अगर आप कलाम के दुरानिया में अपना कैमरा भी खोल सकते हैं तो आप जरूर अपना कैमरा ओपन कीजिएगा, क्योंकि खुदा के खादम बड़ी दूर से आपको कलाम सुनाने आए हैं. तो अगर आपका इंटरेक्शन होगा तो उन्हें और भी अच्छा लगेगा. इज्जत और जलाल, कुदरत और कमाल, सारी चीजें हैं ये बरे की, सारी चीजें हैं ये बरे की, बरे की. तारीफ खुदा के बरे की. यीशु है अजीम, उसकी हो ताज़ीम. Let's connect ourselves with Jesus Christ and ask Holy Spirit to guide you. And during this time, please lift your hand and pray for Pastor Andre. अपने हाथों को Pastor Andre की तरफ बढ़ाइएगा और दुआ करना शुरू कीजिएगा. Let's pray for Pastor Andre that he's going to share the word of God with all of us. Ra na 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 sandere. Oh oh oh. Oriana na 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 sandoro. Oriana na 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 sandere. Oh sandoro. Thank you, Lord Jesus. यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद तेरे हजूर आते हैं. इस सारे भले वक्त को तेरे हाथ में देते हैं. खुदावंद तेरे बंदा पास्टर एंड्रे को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं. खुदावंद कुदरत और जलाल से इस्तेमाल कीजिए. ऐसा कलाम जो बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाए. खुदावंद आज जिंदगी आजाद हो, बहाल हो, रिहाई पाए. खुदावंद हम सबों को अपनी कुदरत और जलाल के लिए तैयार कीजिएगा कि हम आपका कलाम सुनकर बरकत पाने वाले उसी यीशु के नाम से. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. आइए वेलकम करते हैं भरपूर तालियों से खुदावन के खादम पास्टर एंड्रे को. We welcome you, Pastor Andre. This is your time to share the word of God. Whatever in your heart, you are free to share with us, brother. Over to you, my brother. Thank you very much, and greetings in the name of Jesus to everyone. यीशु मसीह के नाम से आप तमाम तक सलाम पहुंचे और मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका. I thank God for this opportunity to be able to be connected with you and to share the word of God with you. और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं इस मौके का जो मुझे मिला है ताकि मैं इसका इस्तेमाल कर खुदा का कीमती कलाम आपकी जिंदगियों तक पहुंचा सकूं. Last year I met Brother Adil and I believe that it was a divine connection so that I could bless more Pakistani people. और मैं शुक्रिया अदा करता हूं खुदा का कि मैं भाई आदिल से मिला और इनके जरिया से खुदावन ने मुझे मौका दिया कि मैं और ज्यादा पाकिस्तानी लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचा सकूं. So without further ado, I'd like to begin with the sharing of the word of God. और बगैर देर किए मैं खुदा के कलाम की तरफ बढ़ना चाहता हूं. आइए कलाम खुदा को खोल लीजिएगा. I'm Andre. I come from Indonesia, but I've been in Thailand, since last year. और मेरा नाम एंड्रे है और मैं इंडोनेशिया से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन पिछले 1 साल से मैं थाईलैंड में हूं और यहाँ पर खुदा की खिदमत कर रहा हूं. So God has been doing a lot of things in Thailand, so we thank God for that, and also get to be able to bless the Pakistan people. और खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावन कई जराओं से अपनी खिदमत ले रहा, बड़े बड़े काम कर रहा, और इस बात के लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं कि खुदा मुझे पाकिस्तानी लोगों में अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है. So the scripture that I would like to take for the sharing of the word of God tonight is from Colossians chapter 1 verse 27. और आज जो मैं खुदा का कलाम आप तक लेकर आया हूं वो नया अहदनामा में से कुलसियों के नाम लिखा हुआ मुकद्दस पालूस रसूल का खत और उसका पहला बाब और 27वीं आयत है.
It's a Colossians chapter 1 verse 27. It says, to them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. और पहले बाब की 27वीं आयत में यूं लिखा है, जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है. Amen. So the apostle Paul is talking about the mystery. और पालूस रसूल जो है यहाँ पर एक भेद की बात करते हैं. You know, mystery is hidden things, secret. आप जानते हैं कि जो भेद होता है वो छुपी हुई चीजें होती हैं जो नजर नहीं आती. Something that is concealed that nobody knows, no one knows. भेद ऐसी चीजों को कहते हैं जो कहीं छुपी हों और उनके बारे में जो है वो लोग ना जानते हो. But God is willing to make known not just this mystery, the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. लेकिन खुदा का कलाम ये फरमाता कि खुदा ना सिर्फ इस भेद को बल्कि जलाल की इस दौलत को गैर अक़वामों के दरमियान जो है जाहिर करना चाहता है. And this mystery is Christ in you, the hope of glory. और ये जो भेद है वो यीशु मसीह है जो जलाल की दौलत है और वो आप में रहता है. We know that Christ was God who became a man. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो एलोहीम की शक्ल इख्तियार कर इंसानी शक्ल में दुनिया में आए. Even that was a mystery by itself, how God could become a human being. और ये अपने आप में एक भेद है कि एलोहीम जो है वो किस तरह इंसान की शक्ल इख्तियार कर सकता है. For God who was invisible to become visible, for God who is limitless to become like a limited human being is a mystery. वो एलोहीम खुदा जो नजर नहीं आता, जाहिर नहीं होता था, जाहिरी शक्ल इख्तियार करके जो है वो यीशु मसीह की सूरत में जाहिर हुए दुनिया में. So about 2000 years ago there was a man who was actually God of the universe, but he lived among men. That was a mystery. और 2000 साल पहले जो है एक भेद दुनिया में जाहिर हुआ, यानी यीशु मसीह एलोहीम की शक्ल इख्तियार करके इंसानों के मुशाबह होकर दुनिया में उन्होंने जिंदगी बसर की. But that mystery was specifically for the children of Israel, for the nation of Israel. और वो एक ऐसा भेद था जो खास तौर पर कौम बनी इस्राएल के लिए था कि वो उस भेद को जो है वो ना समझ सके या ना जान सके. Because God took the form of a Jewish person and dwelled among the Jewish people. और खुदा एलोहीम ने जो है वो एक इंसानी शक्ल इख्तियार की और वो यहूदी कबीले में पैदा हुए और यहूदियों के दरमियान ही वो रहे. So for that time he came for his own people Israel. The mystery that God in heaven came in the form of man is for the Israelites, for the Jewish people. और वो अपने ही लोगों यानी यहूदियों में रहे. खुदा एलोहीम ने जो शक्ल इंसानी इख्तियार की और वो एक ऐसा भेद था जो खास तौर पर कौम बनी इस्राएल के लिए था. That's why Jesus only ministered in Israel during his life. और यही वजह है कि यीशु मसीह के दौरे खिदमत में उन्होंने यहूदी हलकों में जाकर जो है मुनादी का काम किया था. Even specifically, he said that he was called only to the lost sheep of Israel at that time, so he ministered among his people. और इसीलिए यीशु मसीह का ये कॉल भी है कि यीशु ने फरमाया मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी और के पास भेजा नहीं गया. He became a Jew and he followed all the tradition of the Jew. He lived under the law and he ministered to the people of God, chosen by God in the Old Testament. और पुराने अहदनामा के मुताबिक वो शरीयत के मुताबिक जो है उन तमाम कवानीन को मानते हैं, फॉलो करते हैं और वो एक यहूदी खानदान में पैदा हुए और यहूदियों ही की जैसी जो थी जिंदगी वो बसर करते थे और उनमें रहकर उन्होंने खिदमत की. Then we know that he died on the cross, he rose back
from the dead, and then he went back to heaven. और उसके बाद हम जानते हैं यीशु मसीह ने अपनी जान का नजराना सलीब पर अदा किया और वो दफन हुए, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे और फिर आसमान पर बाप के दाहिने हाथ जा बैठे. But that was not the end. So he continued, Jesus Christ continued his ministry. और यीशु मसीह की खिदमत का ये इख्तिताम नहीं था, बल्कि आसमान पर जाना तो सिर्फ खिदमत का आगाज ही था. And you know that the Holy Spirit was poured out on the day of Pentecost. और आप जानते हैं रूह हक जो है ईद पेंतिकोस्त के दिन रसूलों पर नाजिल हुआ. And then began with the Israelites, and God expanded to bring about the Gentiles to be part of his kingdom. और रूह हक जो है पहले यहूदियों पर नाजिल हुआ और उसके साथ साथ खुदा ने ये जाना कि वो गैर अक़वामों को भी अपने उस निजात के मंसूबे में दाखिल करे. So yes, Christ is right now at the hand of God the Father. हाँ, इस वक्त यीशु मसीह खुदा बाप के दाहिने हाथ मौजूद है. But by the Holy Spirit, this Christ has become the Spirit of Christ. लेकिन रूह हक की मदद के वसीला से रूह कुदस जो है यानी जो यीशु मसीह की रूह है, when he was on earth, he was the man Christ, Jesus Christ in the flesh, Jesus in the flesh. यीशु मसीह जब दुनिया में मौजूद थे तो वो उस बदन में मसीह मौजूद था. But after he went back to heaven, now he sent the Holy Spirit, he became Christ in the Spirit, or we call it the Spirit of Christ. लेकिन अब जब यीशु मसीह आसमान पर पहुंच गए हैं तो वो रूह के जरिए काम करते हैं, इसलिए हम कहते हैं यीशु मसीह की रूह जो आपकी जिंदगी में रूह हक के तौर पर काम करती है. And this is specifically is for the Gentiles, for the non-Jewish people. और ये रूह जो है खास तौर पर गैर अक़वामों के लिए काम करता है. Because when Jesus Christ was on earth as a man, he focused on Israel, on his people. और यीशु मसीह जब इंसानी बदन में मौजूद थे तो वो सिर्फ जो है वो यहूदियों से बात किया करते थे. We were not there because Jesus was among his people. I'm sorry, sir? We were not there. We were not in Israel at that time. और हम उस वक्त इस्राएल में मौजूद नहीं थे. But now Christ has become the Spirit of Christ. लेकिन इस वक्त यीशु मसीह की जो रूह है उसे हम मसीह का रूह कहते हैं. Because he has become a Spirit of Christ, no more distant limitation of space, no more. और उस वक्त यीशु बदन में मौजूद थे लेकिन एक हद तक मुकर्रर थे, लेकिन अब वो रूह में है और रूह की कोई कैद या हद नहीं होती. If we lived 2000 years ago and we wanted to see Christ, we had to go to Israel. और अगर हम 2000 साल पहले की बात करें तो मसीह को देखना चाहते थे तो उस वक्त हमें वहां पर यहूदियों यरूशलेम में होना चाहिए था यीशु को देखने के लिए. But now Christ is not in the flesh anymore, it's in the spirit. लेकिन अब यीशु मसीह जो है वो बदनी तौर पर उस शक्ल में मौजूद नहीं है बल्कि मसीह की रूह की शक्ल में मौजूद है. So wherever we are and whenever we live, we can experience Christ because the Spirit is not limited by space, is not limited by time. और इसलिए हम जहां कहीं भी हैं हम यीशु मसीह की रूह का तजर्बा हासिल कर सकते हैं, उसे ले सकते हैं, क्योंकि रूह जो है वो किसी भी बंद या कैद में नहीं रह सकती, ना उसे वक्त की कैद में रहना वो रह सकती है. And only Spirit can enter into us. और हमारे अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रूह ही दखल पा सकती है. The flesh cannot enter, can only get close, but cannot enter. और अगर आप जिस्मानी बदनों की बात करें तो ये करीब तो रह सकते हैं लेकिन एक दूसरे के अंदर जो है वो मर्ज नहीं हो सकते, जैसे रूह अंदर दाखिल हो जाता है. Only in the Spirit can enter into a human being. और रूह जो है वो सिर्फ रूह ही है जिसे ये इख्तियार हासिल है कि वो बदन में दाखिल हो सकती है. And this is a mystery. और ये एक भेद है. Something that we didn't think about and we couldn't comprehend, but this is the plan of God that was hidden but now revealed to us.
ये एक भेद है रूह को जानना। बहुत बार हम इसे समझ नहीं पाते, लेकिन ये खुदा ही की मर्जी है कि हम उसके रूह के भेद को जाने, जो पहले तो भेद था लेकिन अब सब पर जाहिर हो चुका है। And as you know, the Apostle Paul is specifically called to the Gentiles to make known this mystery that Christ in them, Christ in us. और अब आप जानते हैं कि इस हवाले में पालूस रसूल खास तौर पर गैर अकवामों की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह जो जलाल की दौलत है वो तुम में बसा हुआ है, यानी हम में बसा हुआ है। And the Apostle Paul called this mystery Christ in us is the hope of glory. और पालूस रसूल इस भेद को इस तरह से बयान करते हैं कि ये यीशु मसीह जलाल की वो दौलत है जो हम में रहती है और वो उम्मीद है। Why the Apostle Paul called that Christ in us the hope of glory? और पालूस रसूल क्यों यीशु मसीह को जो हम में रहते हैं उन्हें जलाल की उम्मीद कहते हैं? Because the final plan of God is not that we will be with him, but the final plan of God is that we will become like him. और इख्तितामिया निजात का जो मरहला है, जो मंसूबा था, वो ये नहीं था कि हम मसीह में दाखिल हो जाएं, बल्कि इख्तितामिया मंसूबा ये है कि हम मसीह जैसे बन जाएं। Eternal life is not just being with God, but eternal life is becoming like God. और जो अबदी जिंदगी है ये ना सिर्फ खुदा के साथ रहना है, बल्कि ये खुदा के मुशाबा होने से मुराद है। If Christ is only with us, we can be with him. और अगर मसीह हमारे साथ हो तो हम सिर्फ उसके साथ रह सकते हैं। But only if Christ is in us, we can become like him. और अगर मसीह हमारे अंदर रहे तो इससे मुराद ये है कि हम मसीह जैसे बन जाते हैं। So that's why Christ, the plan of God is Christ is in us. Not only that we will be with him, but we will become like him. और इसीलिए निजात के इस मंसूबे को समझने के लिए इस बात को जरूरी है कि समझे कि मसीह जो हमारे अंदर है, इससे मुराद उसके साथ रहना नहीं है, बल्कि उस जैसा बनना मुराद है। Christ in you, Christ in us, the hope of glory. और मसीह आप में रहता, मसीह हम में रहता, जो जलाल की उम्मीद है। So what is the mystery that Christ is in us, and we call it the hope of glory? What is the riches of this mystery? So इस भेद को गहरे तौर पर जानने से क्या मुराद है? ये कैसा भेद है जिसको पालूस रसूल जलाल की दौलत या जलाल की उम्मीद कहते हैं, जो हम में रहता है? You know, we become Christian not because we embrace a religion. और आपको पता है कि हम मसीही इसलिए नहीं है कि हम जो है वो किसी मजहब को मानने वाले हैं। We become a Christian because we receive Christ into our lives, into our hearts. हम मसीह इसलिए बनते हैं क्योंकि हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा जो है वो दिल से कबूल करते हैं। We can have Christianity in our life as a religion without having Christ in us. और हो सकता है कि हमारी जिंदगी में मसीही मजहब तो हो, लेकिन अगर मसीह ना हो तो then our Christianity is no different than other religion, only embracing certain kind of belief, certain kind of religion. और अगर मसीह नहीं है तो फिर हमारी मसीहत भी बिल्कुल ऐसी है जैसे दूसरे मज़ाहिब हैं, और हम भी जो है वो रसूमात को मानते हैं जैसे दूसरे मानने वाले होते हैं। But being a Christian means having Christ in us so that we belong to God. और असल मसीही होने से मुराद ये है कि मसीह आप में बसता है और आप मसीह जैसे बन जाते हैं। There are many mysteries about this Christ in us. और मसीह हमारे अंदर रहने से मुराद के बारे में बहुत ज्यादा भेद की बातें जो है हम सुनते और सीखते भी हैं। Because the Apostle Paul said the riches of the glory of this mystery is so rich. और यहाँ पर जो लफ्ज इस भेद को खोलने के बारे में लिखा है कि जलाल की दौलत, यानी ये भेद बहुत बड़ा है, इसे यूं भी कहा जा सकता है।
I will just share maybe a couple of this mystery, the Christ in us. और मैं इस बात पर जो हूं वो जोर देना चाहता हूं या इसे बयान करना चाहता हूं कि मसीह जो जलाल की दौलत है वो हम में किस तरह से रहता है, मैं बताना चाहता हूं. The first one is Christ in us is the Christ in us as the warranty, is a guarantee. Okay, so पहली बात यह है कि मसीह हम में रहने से मुराद यह है कि हमें एक एतमाद है किसी बात का या किसी चीज का. Is the warranty of our being, our spirit, our soul, and our body. और हमारे जो जिस्म जान रूह है उसकी एक उस पर पूरी उम्मीद होना, मसीह जो हमारे अंदर रहता है इससे मुराद है. I will give you an illustration of a warranty is. और मैं आपको इस वारंटी या उम्मीद पर कायम रहने से क्या मुराद है आपको कुछ मिसाल देना चाहता हूं. If you buy a mobile phone अगर or आप some electronic gadget, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदते हैं तो besides maybe it's according to your budget, or do you like the model, or what kind of function do you want, और आपको जैसा मॉडल चाहिए या आपका जितना भी बजट है आप उस हिसाब से उसे खरीदना चाहते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को. one of the things that is important for us is there a warranty or not? और हम एक चीज जरूरी चेक करते हैं कि क्या इस इलेक्ट्रॉनिक की कोई वारंटी है या नहीं है. You want this warranty to be as long as possible. और आप हमेशा ही चाहते हैं कि इसकी वारंटी जो है जो उसकी वक़्त या मियाद है उससे तब्दील करने की या उसे चेक करने की आपको ज्यादा से ज्यादा मिले. If you have two kinds of mobile phone and the prices are almost the same and you like both the model, but this one is giving you only 1 month guarantee and the other give you 1 year guarantee, and you want the 1 year guarantee phone. और मिसाल के तौर पर आपको दोनों फोन पसंद आते हैं और वो दोनों आपके बजट में आते हैं. एक की वारंटी 1 महीने की और एक की 1 साल की है, तो आप जो है 1 साल वाली वारंटी वाला फोन खरीदना पसंद करेंगे. So you want a longer warranty. और आप हमेशा ही चाहते हैं कि किसी चीज की मियाद ज्यादा हो, वक़्त ज्यादा हो, आप उसका चुनाव करें. Because you understand that even if your phone is new, maybe at some point it can have some problem, or it needs to be fixed. क्योंकि आप ये बात की समझ रखते हैं कि आपका फोन नया है तो भी इसमें जो है कोई मसला दरपेश आ सकता है जिसकी तब्दीली आप करना चाहते होंगे या उसे दुरुस्त करवाना चाहते होंगे और आपके पास वारंटी होनी चाहिए. You don't want to buy a phone and then the next week the phone is broken and then you take to the shop and they say, sorry, we already sold to you and there's nothing more we can do. No, you want some after sale service like this warranty. और आप ऐसा फोन कभी नहीं लेना चाहेंगे कि जिससे आपको ये आप ऐसा फोन कभी नहीं लेना चाहेंगे जो आप आज खरीदे और कल उसकी वारंटी ना हो और वो टूट जाए और आप उसे तब्दील ना करना चाहें. आप हमेशा ही चाहेंगे कि कोई ऐसी चीज ली जाए जिसमें आपको वक़्त मियाद या वारंटी मिल जाए. Besides, you want longer warranty. You want the warranty that cover as much as possible. और आप हमेशा ही कोशिश ये करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा वारंटी या वक़्त या टाइम मिल जाए जिसमें आप उसकी चीजों को तब्दील कर सकें या कुछ हो जाए तो उसे बदल सकें. Because your phone may have problem because your phone falls to the ground or drown in the water or some other problem. You want the warranty that cover as much as possible. क्योंकि आप जानते हैं कि हो सकता है आपका फोन गिर सकता है, पानी में जा सकता है, टूट सकता है, कोई भी मसाइल हो सकते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम और वक़्त जो है वो वारंटी के तौर पर दस्तयाब हो. You also want warranty not just for the casing, for the outside. You want a warranty maybe for the chip inside or for the operating system. The warranty that cover every part of the phone. और अब वारंटी जो है ना सिर्फ आप ऊपरी वाले हिस्से की चाहते हैं कि स्क्रीन वगैरह टूट जाए, बल्कि आप उसके अंदर जो भी लवाजमात हैं उसके बारे में भी चाहते हैं कि आपको वारंटी मिले ताकि आप उन्हें भी तब्दील कर सकें. We are spirit, soul and body. क्योंकि हम खून, गोश्त और रूह से बने हैं. जिस्म जान in our lives something may be
Our spirit may have problem, our soul may have problem, our body may have problem. You know, our body can become sick, our soul can become hurt, our spirit can become, something may happen. और इसी तरह रूह जान बदन रखते हुए हमारे साथ भी बहुत ज्यादा मसाइल हो सकते हैं, बदनी तौर पर बीमार पड़ सकते हैं, और जो हमारा दिल है या जिसे हम रूह भी कहते हैं, कभी कभार हमें बहुत दुख भी पहुंचता है और हम रंजीदा भी होते हैं, कुछ भी दरपेश हो सकता है हमारे साथ. For some reason, our spirit cannot function as it should. Our soul also cannot function as it should, or our body may get sick or get hurt, and you cannot use your body properly. और जब आपके बदन में किसी एक चीज के साथ मसला दरपेश हो सकता है वो जिस्म हो या रूह हो या जान हो, इन तीनों में से अगर किसी भी एक के साथ मसला दरपेश हो तो आप बदनी तौर पर दुरुस्त तौर पर काम नहीं कर पाते. But Christ in you is your warranty. लेकिन याद रखें, जिस बात पे मैं जोर देना चाहता हूं कि मसीह जो आप में रहता है वो आपकी वारंटी है या आपकी वक़्त है या आपके लिए वो वारंटी के तौर पे काम करता है. If there is something wrong with your spirit, if there is something wrong with your soul, if there is something wrong with your body, because you have warranty, is a guarantee that you will, that the wrong thing will be fixed. आमीन. अगर आपके बदन में रूजान बदन में कोई भी मसला दरपेश आए तो जो यीशु मसीह जो आप में रहता है वो इस बात की वारंटी और तस्दीक है कि उसके होते हुए आप ठीक हो सकते हैं, तब्दील हो सकती हैं चीजें. If you have problem with your phone, you go to the service center and the person will ask, do you have the warranty card? और जब आप अगर आपका फोन खराब हो जाए तो आप दुकान पर जाएं तो दुकानदार आपसे पहला सवाल ये पूछता है कि आपके पास क्या वारंटी वाला कार्ड है जो खरीदते वक्त आपने लिया था. Then when he sees that, then oh yeah, they will accept that and you will not be charged and you will be fixed. If there is anything needs to be replaced, it will be replaced because you have that warranty. और जब आपके पास वो वारंटी वाला कार्ड होता है, दुकान वाला देखकर आपको फ्री में उसे मुफ्त में उसे ठीक कर देता है, और अगर कोई चीज तब्दील होने वाली होती है तो उससे भी कर देता है. Christ in you is your warranty. और इसी तरह मसीह जो आप में रहता है वो आपकी वारंटी है. You have sickness in your body. और you have hurt in your soul. Problem in your mind. Okay. अगर आप बदनी तौर पर बीमार है, रूह के साथ कोई मसला है, ज़हनी दबाव है, तो bring it to the service center of heaven. हालेलुया. यीशु मसीह के पास लेकर जाए, आसमान पर जो सर्विस सेंटर है वहां पर लेकर जाए अपने आप को. And the angels may ask you, where is your warranty? Christ in me, the hope of glory. और वहां पर फरिश्ता आपसे पूछेगा कि भाई वारंटी कार्ड कहाँ है, पर जो यीशु हमारे अंदर रहते हैं, जैसे भाई बता रहे थे कि वो हमारी वारंटी है, आप उसे दिखाएंगे कि यीशु मेरे पास है, ये वारंटी कार्ड है मेरा. And the heavenly technicians, maybe the angels, they will fix everything needs to be replaced or needs to be fixed. They will do it. और आसमानी फरिश्ते जो टेक्नीशियन वहां पर बैठे हुए हैं, आपके अंदर जो भी गड़बड़ है, जो भी मसला दरपेश है, वो खोल के ठीक ठाक कर देंगे. Like I said, this is a mystery, but the mystery is revealed. और जैसे मैंने आपसे कहा कि मसीह आप में रहता है, ये एक भेद है और ये भेद आप पर जाहिर कर दिया गया. If you buy a phone of a certain brand, और अगर आप आज कोई किसी ब्रांड का फोन खरीदते हैं, if you have a warranty, whenever there's something wrong with your phone, go to the service center of that brand, right? Yes. और अगर आपके पास कोई मसला दरपेश आता है उस ब्रांड के फोन को, आप कार्ड लेकर सर्विस सेंटर चले जाते हैं. You don't go to another service center, but it's according to the brand. और आप किसी और ब्रांड के ऑफिस में नहीं जाते, सर्विस सेंटर में नहीं जाते, बल्कि आप वहीं जाते हैं जिस कंपनी का वो फोन होता है. Because if you go to another service center or the service center of another brand, then you may be charged and they cannot guarantee anything. और अगर आप किसी और कंपनी के ऑफिस में चले जाएं, सर्विस सेंटर में चले जाएं, तो हो सकता है वो उसे सही तो कर दे, लेकिन आपसे पैसे मांगेंगे और वो मुफ्त में नहीं होगा. Our spirit, our soul, our body is made from God, made in heaven. So bring it to the service center of heaven. और हमारी रूह जान बदन जो है
वो खुदा ने बनाया है, इसलिए ये खुदा से बिलोंग करती है, ताल्लुक रखती है। तो अगर कोई मसला दरपेश है तो आसमानी जो सर्विस सेंटर है वहां पर अपने आप को पेश करें खुदा के हज़ूर। Why we go to the service center of earth और while हम this is made in heaven? जब आपका वजह जो है खुदा ने आसमान पर तख्लीक किया है, गोया वो कहना ये चाह रहे हैं कि हमें खुदा ने बनाया है, तो हमें खुदा ही के पास आना चाहिए, दुनिया में किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। Christ in you is that warranty. Everything that is wrong, everything that needs to be fixed will be fixed because you have the guarantee, you have the warranty. आमीन। यीशु मसीह जो आप में रहता है, अगर कोई मसला दरपेश है, बीमारी, दुख, तकलीफ है, तो उससे दुरुस्त करने के लिए आपको खुदा के पास आना होगा और खुदा आपकी वारंटी चेक करेगा और वो वारंटी यीशु मसीह है जो आप में रहता है। So Christ in you, the hope of glory, is the warranty for your spirit, your soul and body always be preserved blameless. आमीन। यीशु मसीह जो जलाल की उम्मीद है जो आप में रहता है, वो आपकी रूह जान बदन की एक ऐसी तस्दीक और गारंटी है कि कुछ भी हो जाए, यीशु मसीह आपको महफूज करने में और आपको बचाने के लिए हमेशा जो है आप में काफी है, और वो इसी बात की तस्दीक भी है। I will show you one more mystery about Christ in us, Christ in you, the hope of glory. यीशु मसीह जो जलाल की उम्मीद है आप में और हम में रहता है, इसके बारे में एक और भेद की बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ। Let's turn to the book of Ephesians chapter 3. इफिसियों 3 बाब में चलिएगा। Ephesians chapter 3 verse 17. 17वीं आयत देखते हैं। Ephesians chapter 3 verse 17, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love. इफिसियों 3:17 में लिखा है, और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके। आमीन। The Apostle Paul said, Christ may dwell in your hearts, mean Christ in you. Dwelling in your heart means Christ in you. यीशु मसीह के बारे में पौलुस रसूल कहते हैं कि जो आपके दिलों में बसता है, यानी आप में रहता है। Why God give Christ to dwell in us? अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदा ने यीशु मसीह ही को क्यों हमारे दिलों में रहने के लिए भेजा, जहां उन्हें इजाजत दी। We have seen one reason for that is because for the warranty of our being, our spirit, soul and body. और मैंने आपको वजह पहले से बता दी है कि हमारी रूह जान बदन की जो तस्दीक और गारंटी है, वारंटी है, वो यीशु मसीह है, इसलिए वो हमारे दिलों में और जिंदगियों में रहता है। Oh, I forget one thing. How long is this warranty that God give for us? और मैं एक चीज बताना भूल गया हूं कि ये वारंटी कब तक रहेगी जो यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है। 1 month, 1 year, 5 years? एक महीने के लिए, 1 साल के लिए या 5 साल के लिए। We always want a long warranty, right? और आपको पता है कि इंसान हमेशा ही चाहता है कि सानू लंबी वक्त मिल जाए, थोड़ा चंगा लंबा टाइम मिल जाए। This warranty is not just 1 year, it's not just 5 years, not even as long as you live, even eternal warranty. आमीन। ये जो तस्दीक है आपकी रूह जान बदन को बचाने की, 1 महीना, 1 साल, 5 साल, और तब तक नहीं है जब तक आप इस रोए जमीन पर है, बल्कि तब तक है जब तक अबदी जिंदगी रहेगी। Endless warranty. What more can you ask? I'm sorry, sir? I mean, like endless warranty. What more can we ask? और ना खत्म होने वाली तस्दीक या वारंटी, इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं बहनों भाइयों। There is no warranty like this warranty. और यीशु मसीह की तस्दीक जैसी तस्दीक दुनिया में और कोई नहीं है। The second reason that Christ dwell in us or in our hearts. और एक और वजह है जो मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ही क्यों हमारे दिलों में रहते हैं। This is another mystery. ये भी एक और भेद की बात है। In verse 17 we read that so that we can be rooted and grounded in love. जैसे हमने पढ़ा कि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़कर बुनियाद को यानी कायम करो। Rooted is like the root of the tree going down. और आप जानते हैं कि जो दरख्त की जड़ होती है वो हमेशा नीचे की तरफ जाती है। Grounded is like the foundation of a building, also
going down. और जब आप किसी इमारत की बुनियाद रखते हैं तो उसकी बुनियाद भी आप जो है वो ज्यादा नीचे पर की तरफ जो है उसकी फाउंडेशन को डालते हैं, under the ground, so it's down inside the ground. और आप जमीन से जो निचले वाला हिस्सा होता है कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा उसकी बुनियाद को पुख्ता करने के लिए नीचे वाला हिस्सा मजबूत करते हैं. So when we talk about growing in love, it means growing deeper. और यहाँ जब हम मोहब्बत में बढ़ने की बात करते हैं तो मोहब्बत से बढ़ने से मुराद है कि गहरे तौर पर मोहब्बत में बढ़ना. So God gave us Christ to dwell in us so that our love may grow deeper, may be grounded and rooted in love. और खुदा ने यीशु मसीह को हमारे दिलों में क्यों रहने के लिए भेजा, ताकि यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप की मोहब्बत हमारी जिंदगियों में गहरे तौर पर कायम हो और जड़ पकड़े और वो जो है वो गहरी होती चली जाए. When we talk about growing deeper in love, just imagine that you are in the sea. Pardon sir? You are in the sea, ocean. Okay. और अगर आप जड़ मजबूत होने की मुराद से इस तमसील को समझे कि आप जो है वो पानी में हैं. You can be on the surface of the sea. और मिसाल के तौर पर आप जो है वो पानी की ऊपरी सतह पर हैं. You can go deeper to the middle of the sea. और आप पानी के अंदर जब जाएं गहरे तौर पर उसके दरमियानी हिस्से में, or you can go to the bottom of the sea. और ये भी हो सकता है कि आप समुद्र के गहरे नीचे जा सके गहराई पर. This is like going deeper in love. और इस तमसील को ऐसे ही समझते हैं कि जड़ पकड़ने से मुराद है कि गहरा ही जाते जाना मोहब्बत में. So having Christ in us will enable us to grow deeper in love. और अगर मसीह हमारी जिंदगी में होता है तो ये इस बात की जमानत है कि हम मोहब्बत में गहरे बढ़ सकते हैं. Maybe we don't have time, but I will just quickly share with you about the 3 levels of love. और हो सकता है हमारे पास वक्त की कमी हो, लेकिन मैं जल्दी से मोहब्बत के 3 दर्जे जो है वो बयान करना चाहता हूँ. Everything is in the Bible. और सब कुछ जो है वो कलाम खुदा में लिखा हुआ है. It's just like in the surface of the sea, it's called first love. और अगर आप तमसील के तौर पर समझे कि पानी का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे आप मोहब्बत का पहला दर्जा कह सकते हैं. You may say it's still shallow, right? Because it's in the surface, not really deep. और वो बिल्कुल ऊपरी हिस्से पे होता है तो जो है वो ज्यादा गहरा नहीं हो सकता. Yeah, like you are swimming maybe, or snorkeling on the sea. आप ऐसे कह सकते हैं कि आप पानी की ऊपरी सतह पर जो है वो तैर सकते हैं या जो है वो ऊपर ही रह सकते हैं. First love is emotional. और पहली मोहब्बत का जो दर्जा होता है ना वो बड़ा एहसास वाला होता है. बंदा बहुत जो है वो एहसास में रहता है. So the nature of first love is very emotional. और मोहब्बत की जो पहला दर्जा है इसे इमोशन यानी एहसासात का दर्जा कहा जाता है. Feeling, and you express that first love, the feeling of love, by words. I love you, you are the only one, and all these things. आप मोहब्बत के उस पहले दर्जे में अपनी मोहब्बत के इजहार में जो है वो लोगों से कहते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप ही वो हैं जिनके साथ मैं जो हूँ वो पूरे दिल से मोहब्बत करता हूँ. इस तरह की बातें करते हैं. Just like when we first believe in the Lord Jesus, most of us, we will feel so love, a great love in our hearts, and we just want to say to Jesus, I love you all the time. और ठीक इसी तरह जब हम यीशु मसीह को कबूल करते और पहनते हैं तो हम भी इसी तरह के एहसासात और जज्बात का इजहार करते हुए कहते हैं, यीशु मसीह मैं आपसे प्यार करता, मोहब्बत करती हूँ और करता हूँ. We are full of emotions of love, and everything becomes beautiful, and we just keep on speaking the words of love. हम क्योंकि उस वक्त मोहब्बत से भरे होते हैं, मोहब्बत के जज्बात से भरे होते हैं, तो हम उन जज्बात का इस्तेमाल करते हैं अपने अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए. We feel that love is the strongest, but actually it's still shallow. और हम ये महसूस कर रहे होते हैं कि मोहब्बत जो है वो बड़ी गहरी है, लेकिन वो मोहब्बत का पहला दर्जा होता है जिसे भाई ने बताया कि ऊपरी दर्जा होता है. Because emotion is just like the wave, tossed to and fro, just changing all the time. और
जो ऊपर वाला दर्जा होता है उसमें बहुत ज्यादा लहरें आती जाती हैं। आप गोया ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि मोहब्बत का पहला दर्जा वो लहर की तरह ही होता है। That's why we need to grow deeper to the second level of love, और second depth. इसलिए हमें जो मोहब्बत का दूसरा दरमियानी हिस्सा है, यानी जो थोड़ा पहले दर्जे से नीचा और गहरा है, It's called true love. इसे कहा जाता है हकीकी मोहब्बत। First love, true love. पहला जो है सिर्फ मोहब्बत, और दूसरा दर्जा जो है हकीकी मोहब्बत। First love, emotional and words. और पहला दर्जा मोहब्बत का जो होता है वो बड़ा जज्बाती होता है, जिसमें आप अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। True love is practical actions. और जो दूसरा दर्जा हकीकी दर्जा मोहब्बत का होता है, उसमें आप अमली मोहब्बत दिखाते हैं और अमल करके दिखाते हैं। You say you love me, then what do you do for me? और तमसील के तौर पर अगर आपसे कोई कहे कि वो आपसे मोहब्बत करता है, तो उसे साबित करना होगा कि वो आपके लिए क्या कर सकता है। When people are in love, words become cheap, so easy to come out, but the real test is what do you do? और जब आपस में मोहब्बत रखते हैं तो अल्फाजों की कोई वुकत नहीं होती, लेकिन जो सच्ची मोहब्बत होती है उसमें इंसान को अमली तौर पर साबित करनी पड़ती है अपनी मोहब्बत। From emotion must go to practice, practical. Emotional become practical, and this action. और एहसास से अगला दर्जा जो है वो अमली दर्जा है कि आप अपनी मोहब्बत को अमल में लाकर दिखा सकते हैं। Not just say I love you, but you give something. Not just say I love you, but you do something for the person you love. और सिर्फ इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप किसी से कहेंगे मैं आपसे मोहब्बत रखता हूं, तो आपको उसको कुछ देना होता है या उसके लिए कुछ करना होता है। But true love or practical love is not the deepest love. और अब जब दूसरा दर्जे पे हम बात कर रहे हैं, जिसे सच्ची मोहब्बत का दर्जा कहा जाता है, ये भी उस दर्जे के बराबर नहीं है जो गहरी मोहब्बत है। There is one more level. और एक और दर्जा मौजूद है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं। The surface of the sea, the middle of the sea, the bottom of the sea. और पहला दर्जा समुद्र का, दरमियानी दर्जा, और गहरा यानी जो तीसरा दर्जा है। First love, true love, perfect love. मोहब्बत, हकीकी मोहब्बत और कामिल मोहब्बत तीसरा दर्जा। So perfect love, what is perfect love? How do you describe it? और अगर आप बात करें कामिल मोहब्बत जो तीसरा दर्जा है, इसको आप कैसे बयान कर सकते हैं? Not emotional, अपने एहसास से नहीं, not just practical, ना अपने थोड़े बहुत अमल से, but it's sacrificial. लेकिन इस तीसरे दर्जे में आपको कुर्बानी देनी होती है। Yes, of course there are words and there are some action, but this is sacrificial, means not just do, but your life. You give your life, your whole life. हमें तीसरे दर्जे में आप थोड़े बहुत एहसासात और अल्फाजों का भी इस्तेमाल करते हैं, अमलों का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अमल जो है ये ठीक ऐसे ही अमल है कि आप अपनी जिंदगी दे रहे हैं, आप किसी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और पूरे दिल से दे रहे हैं। So it's deeper than just action. Action is just this action, that action. Life is every action, like everything. और अब तीसरे दर्जे की जब बात करते हैं जहां पर कामिल मोहब्बत है, ये दूसरे दर्जे से कुछ आगे बढ़कर कुछ अमलों से ज्यादा है कि आपकी जिंदगी के हर अमल में कामिल मोहब्बत का तजर्बा नजर आए। When Jesus began his ministry, जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया, he said a lot of words of love. For God so loved the world that he gave his only son, whoever believes in him should not perish. And he said to his disciple, I love you. A lot of words of love. यीशु मसीह ने बहुत ज्यादा मोहब्बत के अल्फाजों का इस्तेमाल किया, जैसे यीशु ने ये आयत भी बताई कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और यीशु ने ये भी कहा अपने शागिर्दों से कि मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूं। That's the first love. और इसे हम ऐसे देखते हैं कि ये मोहब्बत का पहला दर्जा था। But Jesus did not stop there, just saying the words of love to people. He showed that love in a practical way. He healed the sick.
He cast out demons. He set people free. He forgave sinners. He और feed यीशु मसीह the hunger, everything. और यीशु मसीह ने सिर्फ इन अल्फाजों के इस्तेमाल से अपनी मोहब्बत को लफ्जी तौर पर जाहिर नहीं किया, बल्कि दूसरा दर्जा जो है वो अमली तौर पर भी दिखाया। यीशु ने बीमारों को शिफा दी, कोढ़ियों को पाक किया, जो बदरू गिरफ्तार लोग थे उनको आजाद किया, भूखों को खाना खिलाया। जो कुछ यीशु कर सकते थे, यीशु ने सब कुछ किया। From the words of love, he moved to the actions of love, the deeds of love. मोहब्बत के अल्फाजों से पहले दर्जे से यीशु दूसरे दर्जे को भी अमली तौर पर दिखाते हैं, जहां उन्होंने सब बीमारों को शिफा दी और भूखों को खाना खिलाया, वगैरह वगैरह। From emotional become practical. और पहला दर्जा एहसासात और जज्बात से आगे बढ़कर अमली तौर पर नजर आया, The true love. और उसे हम सच्ची मोहब्बत या हकीकी मोहब्बत कहते हैं। But the culmination of his love, the final expression of his love is when he died on the cross. It's not when he cast out demons or not when he healed the sick, but when he died on the cross. लेकिन यीशु मसीह की हतमी मोहब्बत का इजहार जो है वो कुर्बानी से हुआ है, अपने आप की कुर्बानी जो सलीब पर दी है। ना सिर्फ बीमारों को शिफा देने तक, ना जो लफ्जी मोहब्बत है, बल्कि सलीब पर अमले जामा पहनाते हुए भी यीशु की हतमी मोहब्बत को हम देख सकते हैं। He sacrificed himself. He died on the cross, not for himself, but for the world, for us. यीशु मसीह ने अपनी जान का नजराना सलीब पर अदा किया, अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए और आपके लिए। He didn't do any specific thing. There is no action. He gave his life. उसने सिर्फ कोई ऐसा अमल नहीं किया कि जिसमें सिर्फ थोड़ा बहुत अमल नजर आए। उसने ऐसा अमल किया जिसमें उसने अपनी जान का नजराना दिया और उससे कुर्बान कर दिया। If you think about it, there is no active action when Jesus crucified on the cross. He just gave his life. और आप अगर यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें तो सलीब पर जो है वो कोई थोड़ा बहुत अमल नहीं नजर आ रहा, बल्कि यीशु की अपनी जान की कुर्बानी का अमल जो है वो पूरे तौर पर नजर आ रहा है। His life became a sacrifice. और उसने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया आप और मेरे लिए। Perfect love. और इससे कहते हैं कामिल मोहब्बत। Now, when Christ is in us, और अब इस बात को समझते हैं कि जब मसीह हम में रहता है तो it will help us, enable us to grow deeper in love, from first love to true love to perfect love. और यीशु मसीह जब हमारी जिंदगी में रहता है तो वो हमारी मदद करता है कि मोहब्बत के पहले दर्जे से हकीकी मोहब्बत और हकीकी मोहब्बत से अमली और कामिल मोहब्बत में जो है हम मुंतकिल और दाखिल हो जाए। Until when we love God and love others, is not just words, is not just even our action, but we give our life. अगर हम कहें कि हम लोगों से या खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो ये सिर्फ ना सिर्फ हमारे अल्फाजों से, हमारे अमलों से जाहिर होगा, बल्कि अपनी जिंदगी को देना मुराद है, उससे जाहिर होगा। Our life become a living sacrifice. और फिर हमारी जिंदगी जो है वो जिंदा पाक कुर्बानी ठहरती है, रोमियो 12:1-2 के मुताबिक। That's why this is a hope of glory. We become like Jesus, like I said. और इसीलिए मैंने आपको जैसे फरमाया कि यीशु मसीह तो जलाल की उम्मीद हम में रहता है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक भेद है। But it's not possible if Christ is not in us. और अगर आप में मसीह नहीं है तो आप इस जलाल की उम्मीद से वाकिफ नहीं हो सकते। Because it's not us, it is Christ himself who help us to grow into this deeper level of love. क्योंकि अगर मसीह नहीं होगा तो हम मोहब्बत की गहराई में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये हम अपनी ताकत समझ अक्ल से नहीं करते, बल्कि ये मसीह है जो हम में रहता हमारी मदद करता है कि हम उस मोहब्बत को Christ in us, the riches of the mystery among the Gentile, Christ in us, the hope of glory. यीशु मसीह जो जलाल की उम्मीद है, जलाल की दौलत है, वो हम में रहता और गैर कौमों में ये भेद जो है वो जाहिर कर दिया गया। There are many mysteries, but we don't have time for this. But I hope that these two mysteries revealed, you realize, open your eyes more into the Christ that you have in your life. और बहुत ज्यादा भेद हैं जिन पर मैं बात कर सकता हूं, लेकिन आज वक्त नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दो भेद जो मैंने आप तक पहुंचाए,
ये आपकी मदद करेंगे कि वो मसीह जो आप में रहता है आपकी मदद करे कि आप उस मोहब्बत में आगे बढ़ सकें और आपकी आंखें और बेहतर तौर पर खुल सकें और मसीह की मोहब्बत का तजर्बा हासिल कर सकें। Ladies and gentlemen, the Christ in you, your hope of glory. बहनों भाई, वो मसीह जो आप में रहता है वो जलाल की उम्मीद है। खुदावंद आपको बरकत दे। Amen. तो बोलेंगे आमीन। Amen. Praise Amen. God. Thank you, Pastor Andre. Praise God. Thank you. God bless you, brother. God bless you, brother. Same to you. Brother Adil also for the translation. Brother Adil, मुझे मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी ब्रदर, हम सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत शुक्रगुजार हैं अपनी पूरी टीम के साथ जो कि फजल बिशारती ग्रुप के नाम से हम हॉलैंड में जूम मीटिंग चला रहे हैं। खुदावंद हम सबको और पूरी हमारी टीम को और हमारे बहन भाई जितने इसमें शामिल हैं और जो खुदावंद के फजल से बाद में देखते हैं इस मीटिंग को फेसबुक के थ्रू, जूम के थ्रू, खुदावंद इन सबको बड़ी बरकत दे। और कल हम फिर इसी तरह पाकिस्तानी टाइम जो है 9 बजे और आई डोंट नो बैंकॉक टाइम 1 बजे और यूरोप का टाइम 9 o'clock तो फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ कल शामिल होंगे पास्टर मोनिका फ्रॉम कनाडा। सो प्लीज जॉइन अस टुमारो, क्योंकि खुदावंद ने और बरकतें हमारे लिए रख छोड़ी हैं, उसके और भेद हमारे ऊपर आया होंगे। जिस तरह खुदावंद मोहब्बत करता है हमारे से, इसी तरह वो अपने बंदों को भेजता है मुख्तलिफ तरीकों से हम तक पहुंचाने के लिए। तो खुदावंद आप सब बड़ी बरकत दे। जुगनू भाई, अभी आखिरी दुआ रहती है और दुआ रबानी भी रहती है। जी जी जी, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम इस मीटिंग का इख्तिताम करें, हम सिस्टर मुसर्रत के लिए दुआ करेंगे जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। Pastor Andre, first of all, we're really thankful for your time. We know that it is late in Chiang Mai, where you are right now. We're really glad that you made it and give your precious time and sharing the word of God with us. So I would request you that you can please pray with us for Sister Musarrat. Her husband got died around 6 months ago, and she's still in the depression, and she could not come out from that stress, and she's like having the spirit of discouragement, and she don't want to live. So I would request you to pray for her, and as well for the group of Holland, the Fazal Bisharti group, and as well everybody those are here. So you can pray for everybody and bless them in the last prayers. So lead us in last prayers and blessings, brother. Okay, let's pray. आइए दुआ करें। Father, we thank you for this time, this opportunity. बाप खुदा, हम शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त और मौका के लिए। Thank you for your word and for your presence that you have manifested among us. खुदावन, इस हजूरी के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में जाहिर की, शुक्रिया अदा करते हैं। Bless every people who have taken part in this Zoom meeting. खुदावन, सबको बरकत दीजिएगा जिन्होंने अपना वक्त इस जूम मीटिंग में दिया है। The Fazal Bisharti group in Holland especially. खुदावन, खास तौर पर फजल बिशारती ग्रुप जो हॉलैंड में खिदमत कर रहे हैं। That you continue to reveal this mystery in their lives according to their situation, the Christ in them, the hope of glory. खुदावन, आप लगातार इनकी जिंदगियों में, इनकी हालतों में मसीह जो जलाल की उम्मीद है उसे जाहिर करते रहे। That their eyes may be open more and more to this wonderful mystery. ताकि खुदावन यीशु मसीह जो जलाल की उम्मीद है उसके बारे में इन सबों की आंखें ज्यादा से ज्यादा खुलें और इस भेद को जानते जाएं। That they can experience the riches of this mystery in their lives, Christ in them. ताकि खुदावन इनके अंदर जो मसीह रहता है ये उसकी दौलत को, उस जलाल की हजूरी को समझ सके। Give us a thankful heart. और खुदावन हम सबों को शुक्रगुजारी करने वाला दिल अनायत कीजिएगा। A grateful heart of what you have done in our lives. खुदावन ऐसा दिल जो कुछ आपने हमारी जिंदगियों में किया उसके लिए शुक्रगुजारी करते रहें। That we will always live in thanksgiving, in praise, and in worship of you
we never cease to be always marvel to see the beauty of your wonderful thing. ताकि खुदावन वो काम जो आपने बड़ी खूबसूरती से हमारी जिंदगियों में किए हैं, हर एक बात के लिए इल्तिजाएं, मुनाजातें और शुक्रगुजारियां करते हुए तेरे हुजूर आए खुदा. So right now we bring our sister whose husband died about 6 months ago. आए खुदावन हम अपनी बहन मुसर्रत को तेरे हुजूर लाते हैं जिनके जीवन साथी का 6 महीने पहले इंतकाल हुआ. Jesus Christ, you love her and you are with her. यीशु मसीह आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि आप अपनी बेटी के साथ हैं. You know what it means to be broken, to be depressed, and to be in this situation when you were on the cross. यीशु मसीह हम जानते हैं कि आप इस हालत से बाखूबी वाकिफ हैं कि टूटने से क्या मुराद है, गम और रंजीदा हालत में होने से क्या मुराद है, क्योंकि आपने सलीब पर इन सब बातों का तजर्बा किया. You were separated from the father you love. आप अपने उस बाप से अलग हुए जिनके साथ आप अज़ल से थे. You know what it means to lose someone that you love. और आप ये भी जानते हैं कि किसी ऐसे को खोना, अपने प्यारे को खोना जिससे बहुत मोहब्बत की जाती है. So you know, because you say you are the merciful high priest, you know how our dear sister feels now. आप जानते हैं खुदावन, क्योंकि आप सरदार काहिन हैं और रहम से भरे हुए हैं और अपनी उस बेटी की हालत से बाखूबी वाकिफ हैं जो हमारी बहन है. We pray for comfort. हम दुआ करते हैं कि आप उसे संभालें. Take her out of darkness, Lord. खुदावन उसे अंधेरे से बाहर निकालिए. Lord, you become the light that will take her out of the cave, a dark cave that she is in right now, that she may be able to find a way out. खुदावन आप जिंदगी बनकर अपनी बेटी को उस अंधेरे की कैद से, उस गार से निकालिए, क्योंकि आप ही अपनी बेटी को उस अंधेरे से निकाल सकते हैं. How much light that she has, that may she follow that until she can have, like, coming out of the cave and have all the light from the sun. खुदावन वो जिंदगी जो उसमें बाकी है, वो उस गार से और अंधेरे से बाहर निकले और वो सूरज जो आप सबों पर चमकाते हैं उसका तजर्बा हासिल करें. Comfort her because she is fearful that she doesn't have the strength to do so. Strengthen her, help her to have faith that she can do it. खुदावन अपनी बेटी को संभालिए और तवानाई दीजिए, क्योंकि वो अपने ताई मजबूत नहीं हो पा रही. खुदावन आप उसे संभालिए. And then that she will be free from the shadows of the past, of feeling of losing her husband. ताकि खुदावन वो इस माजी के अंधेरों से और इन सायों से बाहर निकले कि वो अपने हस्बैंड को खो चुकी है, क्योंकि अब वो वापस आने वाला नहीं. She finds strength in you, Lord, and she finds joy in you, Lord, and she finds a new beginning in you, Lord. खुदावन वो आप में तवानाई पाए, कुव्वत पाए, जोर पाए और नया आगाज पाए. आप in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से आमीन. आइए वही दुआ किए देते हैं जो मसीह यीशु ने हमें सिखाई. द लॉर्ड्स प्रेयर इन उर्दू. आइए मिलकर करते हैं. आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो. हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्श. हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है. The last blessing words with Pastor Andre. Oh Lord Jesus, may the grace of the Lord Jesus and the love of the Father and the communion of the Holy Spirit be with you, so that Christ in you will become your hope of glory, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you. Over to you, Sister Yasmin and Brother Kennedy. Thank you for having us with you. Praise God. Thank you, Pastor Andre, for your time and concerning to have your time with us. All right. God bless you, everyone. Pastor Andre and Pastor Adil, I hope we will see you soon again. And अब हम हमारी जो कल की मीटिंग उसके बारे में मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया. तो कल फिर इसी वक्त पर 6 बजे यूरोप के टाइम और पाकिस्तानी 9 बजे दोबारा हम अपने बहन भाइयों के साथ जूम मीटिंग में
और फेसबुक लाइव होंगे। तो कल तक के लिए हम इजाजत चाहते हैं। जय मसीह जय की। मसीह की। Amen. Okay, praise the Lord. Praise the Lord. Bye.